हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 4 करे थे। हम उसी के अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा है अगर नेगेटिव नंबर ना हो तो हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा होगा, और साथ में हमसे ये भी पूछा है क्या 2D प्लेन में हम सारे नंबर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसी ग्राफ में इसको समझते हैं। हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी हमारे दोनों कोऑर्डिनेट इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अगर हम देखें, अगर हमारे नेगेटिव नंबर नहीं है तब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तब हमारे पास क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको आंसर को हम कैसे लिखेंगे, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर देन वी कैन ओनली शो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और साथ में अगर हमसे पूछे कि सारे नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं, then such system would not allow us to locate all point in 2D plane। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, m -3 -4, a 0 0 एंड g 6 8। और हमें विदाउट प्लॉटिंग, बिना इसको प्लॉट करे हमें ये बताना है कि ये 3 पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, अब इसको यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये 3 पॉइंट अगर हम ले लेते हैं ए, बी और सी, जो हमारा AC डिस्टेंस होगा वो AB प्लस BC होगा। हमारी कोई भी अगर हमारी डिस्टेंस फाइंड होगा, कुछ भी लेंथ होगी, तो वो AB प्लस BC की इक्वल होगी। इसी पॉइंट को लेकर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम MA डिस्टेंस निकालेंगे। MA डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर और प्लस 0 प्लस 4 इट मीन्स 4 स्क्वायर। 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 √25, ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। अब हम AG डिस्टेंस निकालेंगे। AG डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारा x2 हो जाएगा, यहाँ x1 6 - 0 स्क्वायर, और इधर y2 ये y1 तो 8 - 0 स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 and 8 square is 64 √100, ये आ जाएगा 10 यूनिट्स। नेक्स्ट निकालने mg। mg निकालने के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये x2 x1 और 8 होगा y2, इधर होगा ये y1, तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करते हैं, यानी 6 -3 होल स्क्वायर एंड 8 -4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर भी दोनों नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 + 3 यानी 9 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 + 4 12 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 एंड 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 एंड 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, यहाँ आ गया 15 यूनिट्स। अब देखिए हमारे दो किसी साइड का सम थर्ड साइड की इक्वल है, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं MA और AG को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा ये MG की इक्वल आ रहा है। कैसे, MA की हमने निकाली है 5 और AG की लेंथ निकाली है 10, दोनों को ऐड करो 15 की इक्वल आ रहा है। इट मींस ये जो 3 पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन 6 की तरह हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, और हमें ये चेक करना है कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। साथ साथ हमें इसको प्लॉट करके भी अपने आंसर को चेक करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है R, B और C, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे करेंगे।
सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे आरबी। आरबी हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा x2 है इसको हम x1 मानेंगे, देन -2 -5 इसको हम होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हमने x2 - x1 किया। सेम यहाँ पर हमने y2 - y1 पुट करेंगे। y2 है -5 और y1 है -1, इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी -2 इधर देखो प्लस हो जाएगा, यानी -2 + 5 3 रिमेनिंग रहेगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -5 + 1 -4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 √25 और √25 क्या होता है 5, ये 5 यूनिट्स आती है। हमने आरपी की लेंथ फाइंड कर लिए 5 यूनिट्स। नेक्स्ट बीसी, बीसी में यहाँ पर ये x2 होगा, x1 सेम हम x2 - x1 यानी 4 -2 इसको होल स्क्वायर करेंगे एंड -12 -5 इन दोनों को भी सेपरेट करके फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2 इट मीन 6 स्क्वायर एंड -12 + 5 कितना आएगा -7, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 49, 36 और 49 को हम ऐड करेंगे कितना होगा 85, यानी √85 यूनिट्स हमारी आ जाएगी लेंथ बीसी साइड की। आरसी फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये x2 होगा, x1 सेम हम x2 - x1 पुट करेंगे एंड y2 - y1, 4 -5 यानी 4 में से हमने -5 सब्ट्रैक्ट किया, देन स्क्वायर किए एंड -12 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया और उसको स्क्वायर करें। आगे हम इससे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 + 5 9 का स्क्वायर एंड इधर -12 + 1 -11 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 11 का स्क्वायर 121, नेगेटिव है तो ये आंसर हमारा पॉजिटिव में ही आएगा 121। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 202 यूनिट्स। अब चेक करते हैं हमारी 2 साइड का सम थर्ड साइड की इक्वल आ रहा है। जो स्मॉल डिस्टेंस होंगे हम उनको ऐड करेंगे और जो इसमें से बड़ा डिस्टेंस है हम उसकी इक्वल हम पुट करके देखेंगे। जैसे अगर हम देखें आरबी + बीसी लेंथ कितनी आई है हमारी 5 और बीसी की आ रही है √85, क्या ये √202 के इक्वल है? ये 5 + √85 क्या √202 के इक्वल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट इक्वल आ रहे। अगर हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड भी कर लेंगे √85 किसके अप्रॉक्स आएगा 9 पॉइंट समथिंग एंड 202 अगर हम देखेंगे तो हमारा किसके अप्रॉक्स आ रही है 14 पॉइंट। अगर हम √202 को भी देखेंगे ये 14 पॉइंट, क्योंकि 196 और 225 के सेंटर में पड़ रहे थे यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम ऐड भी करेंगे तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। Therefore, RBC do not lie on a straight line. अब साथ में हमें इसको प्लॉट करके भी दिखाना है। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करना है कि हमने ये सही फाइंड आउट किया था या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है R। R के कोऑर्डिनेट्स है -5 -1, यानी x पे -5 है एंड y इज -1, -5 और -1 ये पॉइंट आ जाएगा। ये दिस इज R पॉइंट। जब हम पॉइंट लिखेंगे साथ में हम इसके कोऑर्डिनेट भी मेंशन करेंगे। R के कोऑर्डिनेट है -5 -1। सेकेंड पॉइंट है B। B के कोऑर्डिनेट है -2 -5, -2 एंड -5 ये आ जाएगा पॉइंट G। तो B के पॉइंट हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स -2 -5। थर्ड पॉइंट है C। C इज 4 -12 यानी x4 एंड -12 ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट C। C के कोऑर्डिनेट पे हम इसमें मेंशन कर देते हैं। C के कोऑर्डिनेट्स है 4 -12। अब हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। ये देखिए ये तो इजीली बन गए। अब यहाँ देखिए R और B तो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं बट पॉइंट C उस स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। इसका मतलब जो हमने फाइंड आउट किया था वो सही था। बाद में हमें ये भी फाइंड करना है जो हमने क्वेश्चन 6 में हमने 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं है या नहीं।
ये भी हम प्लॉटिंग करके हम इसको चेक करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम इस पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है m, m है -3 -4, यहाँ पे आएगा -3 -4, मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट m, m के हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं -3 -4। सेकेंड पॉइंट है a 0 0 यानी ओरिजिन पर, a इसके हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। थर्ड पॉइंट है g 6 8 यानी 6 यहाँ से 8, इनको अगर हम ले जाएंगे ये आ जाएगा हमारा। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे ये स्ट्रेट लाइन, देखो अब हमने इसको 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया और ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमने ये सही फाइंड किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ओरिजिन को एक वर्टेक्स लेना है और ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें बनाना है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लास पे पढ़ी होंगी, मैं एक बार फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और किसी ट्रायंगल की अगर 2 साइड इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। बट यहाँ पर हमें गिवन है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स इक्वल साइड होने के साथ साथ एक एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर हमारी 2 साइड इक्वल है तो एक एंगल 90 भी होगा। अब इसको हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा एक वर्टेक्स तो गिवन है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अगर हमारी इक्वल साइड इसमें 6 यूनिट है तो हम ये एक्स एक्सिस पे इसको 6 यूनिट पे हमें कोऑर्डिनेट ले लेंगे। इस कोऑर्डिनेट को हम नेम भी कर देते हैं a, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 0, एंड वाई एक्सिस पे हम सेम लेंगे यूनिट, वो भी हम 6 एंड दे देते हैं b, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 6। अगर हम अभी दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 2 साइड्स इक्वल, तो ये कौन सा बन गया? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सेकेंड पार्ट में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे? और इसमें भी हमें एक वर्टेक्स ओरिजिन ही लेना है, यानी फर्स्ट और सेकंड का इसमें कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ओरिजिन को एक वर्टेक्स ले लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0। यहाँ पर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, इसका कोऑर्डिनेट हम जो एज्यूम करेंगे उसी से सिमिलर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना होगा। जैसे मैंने इसमें कोऑर्डिनेट ले रही हूँ -4 5, ये -4 और -5, तो ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा इधर। इसको हम नाम दे देते हैं A, और इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4 -5। अब जस्ट इसकी मिरर इमेज लेनी है क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाएगा, इट डजंट मैटर। ये 4 और 5 यहाँ पर आ गया। ये इस पॉइंट को हम नाम देंगे B, और B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 एंड -5। अब इन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारे साइड्स होंगे ये इक्वल होंगे, इट मींस ये जो हमारा ट्रायंगल AOB है, AOB में साइड AO और BO इक्वल होंगी। अगर ट्रायंगल का वन पेयर अगर हमारा इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट होगा।